मॉर्निंग। आई एम अमिता दुबे, रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर एंड ए साइकोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करती हूँ। इस केस स्टडी में जिन पेशेंट का नाम आप सुनेंगे वे वो सब चेंज किए हुए नाम हैं। सो ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है एंड सिर्फ अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से ये सीखने के उद्देश्य से बनाई गई है। सो फास्ट रिकैप देख लेंगे पिछले दो सेशंस में के। सो नेहा एक बदला हुआ नाम जो कि जिनकी जर्नी बताई है। सेशन 1 में हमने उसे ओसीडी एंड एंजाइटी का साइकिल समझाया एंड ट्रिगर जो डायरी मेंटेन करना वो सिखाया, जर्नलिंग करना। देन सेकेंड 2 में हमने सीबीटी स्ट्रक्चर दैट इज़ अ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इंट्रोड्यूस उनको करवाया, जो कि थॉट रिकॉर्ड वर्कशीट से इंट्रोड्यूस जो थॉट को चैलेंज करना सिखाया एंड रिप्लेस करना। जब आप नेहा के लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक सीखेंगे ना या समझेंगे, एक्सपोजर एंड प्रिवेंशन थेरेपी जिसे ईआरपी कहते हैं। सो नेहा की मेन कंपल्शन थी कि ईमेल्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स को रिपीटेडली बार बार चेक करना। सो बस सोचती है कि अगर मैंने एक छोटा भी एरर मिस कर दिया तो मेरी जो करियर ख़त्म हो जाएगा, मेरा जॉब चला जाएगा। सो इस फियर की वजह से ना उसका जो चेकिंग बिहेवियर अनकंट्रोलेबल हो गया था, जिसकी वजह से ईआरपी इस पैटर्न को तोड़ने की जो है वो टेक्निक होती है। सो उनको वो दी गई। तो आइए समझते हैं कि ईआरपी का जो मेन प्रिंसिपल है, एक्सपोजर। वो पेशेंट को डराने वाली जो सिचुएशन होती है इंटेंशनली उसको एक्सपोज किया जाता है। रिस्पांस प्रिवेंशन, उसके बाद में कंपल्सिव जो है चेकिंग एंड रीएश्योरेंस को उसको रोकना। एग्जाम्पल से समझते हैं कि थेरेपी रूम प्रैक्टिस कैसे करते हैं। नेहा से मैंने कहा कि आज हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे और फिर उसे सिर्फ 2 बार चेक करेंगे। इसके बाद मैं चाहूँगी कि आप उसे भेज दें एंड फिर ऑब्जर्व करें कि एंजाइटी कितनी गुना बढ़ती है आपकी। सो शुरुआत में क्या हुआ ना, एंजाइटी लेवल 9 to 10 के स्केल पे थी। फिर उन्होंने अर्ज महसूस किया कि फिर से चेक करने का, लेकिन मैंने उन्हें गाइडेड ब्रीदिंग करवाई, एक ब्रीदिंग टेक्निक एंड मेडिटेशन। 10 मिनट्स आफ्टर एंजाइटी जो है वो 5 to 10 स्केल पे चली गई। 20 मिनट्स में फिर एंजाइटी 2 to 10 स्केल पे आ गई, यानी एंजाइटी अपने आप डाउन हो गई बिना कंपल्शन किए। सो यही ईआरपी दैट इज ईआरपी की मैजिक है। कंपल्शन जो है वो शॉर्ट टर्म रिलीफ देती है लेकिन लॉन्ग टर्म एंजाइटी बढ़ाती है। जब कंपल्शन रेजिस्ट करते हैं ना तो दिमाग सीखता है कि डर अपने आप कम हो सकता है। सो होमवर्क मैंने उनको दिया कि फॉर नेहा, जो कि ऐसा था, जो आप भी कर सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। हफ्ते में 3 बार ईआरपी प्रैक्टिस करना। ईमेल्स डॉक्यूमेंट्स को 2 बार से ज़्यादा चेक नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हर बार अर्ज रेजिस्ट करके अपनी जो एंजाइटी लेवल है उसको लिखा गया, तो 0 to 10 स्केल हो गई थी। सो फ्रेंड्स, आज हमने एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन यानी कि ईआरपी सीखी। याद रखिए, एंजाइटी एक वेव की तरह होती है। अगर आप कंपल्शन को रेजिस्ट करते हैं तो यह वेव अपने आप में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे शांत होती जाती है, डिक्रीज होती है। अगर आप भी इंट्रूसिव थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर से जूझ रहे हैं, बार बार वही करने की आपको हो रही है अर्ज, तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। उम्मीद है आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे एंड मेरी जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंसल्टेशंस अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो नंबर है, लिंक पर मेरा कॉन्टैक्ट आपको मिल सकता है। हम अपने जो वीडियोज़ है, अब सेशन 4 में आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन टूल्स कैसे होते हैं, कैसे यूज़ किया जा सकता है उसको। तब तक अपनी मेंटल हेल्थ का प्रॉपर केयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। या टेक केयर।